हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने तैयारी करना शुरू किया। पहले 10वीं यूनिट को एक क्रमबद्ध तरीके से समाप्त किया, फिर छठी यूनिट को पॉइंट टू पॉइंट फोकस करके हमने पढ़ा। उसके बाद हम पहली यूनिट के हर एक पॉइंट को एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ रहे हैं। बीच में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने होते हैं, इसलिए थोड़ी सी बातें मेरे को यहाँ विस्तार देनी होती है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाऊं। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इसी क्रम में एक नया टॉपिक, पंच महायज्ञ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन का बहुत ज्यादा महत्व है। आज हम समझेंगे कि ये पंच महायज्ञ क्या है, या असली में ये वो यज्ञ है जिसे हम हवन कहते हैं, वही है या और कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक सिलेबस है और इस सिलेबस में ये जो पॉइंट है ये पूरी तरह नया जोड़ा गया था। आज हमारी 22-23वीं क्लास है जिसमें हमने इसको लगभग समाप्त किया है। ये हमारा पंच महायज्ञ नाम का जो टॉपिक है इसे हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारे 3 टॉपिक बचेंगे जो जल्दी से हम समाप्त कर लेंगे। इसके बाद इस टॉपिक की एमसीक्यू सीरीज जो है वो एक एक करके हर एक टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप सब लोग उसके लिए तैयार हो जाइएगा अच्छे से। एमसीक्यू सीरीज में पार्टिसिपेशन करके आप अपने को चेक कर सकते हैं खुद को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संकल्पना और विचार समझें कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है पंच महायज्ञ का, ये कहां से आया, ये क्या है। थोड़ा मुझे इसके लिए आपको दूसरी तरह से समझाने का प्रयास करना है। दूसरे तरीके से मैं आपको इस बात को समझाता हूं। पहले एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्लियर कर लेते हैं कि क्या ये जो पंच महायज्ञ है, पंच महायज्ञ ये शब्द है, इसका अर्थ हवन करने से होता है या यज्ञ करने से होता है, या ये यज्ञ हवन के स्थान पर किया जाने वाला एक शब्दावली है। अगर शाब्दिक अर्थ के हिसाब से देखें तो पंच माने 5, महा माने बड़ा और यज्ञ माने हवन, ऐसा होता है। तो 5 ऐसे बड़े हवन की बात की जा रही है। लेकिन आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट को और दूसरे यूट्यूबर्स ने जो यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है उसे मैं पूरी तरह खारिज करूं। यहां यज्ञ शब्द हवन के स्थान पर या एक वो 4 जो ईंटें हैं उनको बना करके हवन बना लेने या यज्ञ बना लेने की स्थान पर उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ ये जो यज्ञ शब्द है इसका वो है ही नहीं अर्थ। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ निकलता है कुछ विशेष कार्यों और उनके उसके साथ हमारे कर्तव्यों को जोड़कर बनाई गई व्यवस्था के लिए। इसका ये अर्थ है, सरल शब्दों में कहूं तो, कि हमारे पूर्वजों ने यहां जो यज्ञ शब्द यूज किया है या हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में जो यज्ञ शब्द यूज किया जाता है, ये हवन करने के लिए उपयोग किया गया शब्द नहीं है। हवन इसके एक हिस्से के रूप में, मतलब ये 5 में से 5 अलग अलग चीजें आती है जिसमें से एक हवन या यज्ञ होता है। बाकी की चीजें हमें हमारे कर्तव्यों के रूप में बताई गई है और बहुत सारे काम शामिल होते हैं यहाँ। यज्ञ शब्द का अर्थ आप यहां समझे, पंच महायज्ञ 3 शब्दों से मिलकर बना है। पंच माने 5, महा माने बड़ा और यज्ञ माने हवन, यज्ञ या अनुष्ठान। तो यहाँ इसका ये वाला अर्थ है ही नहीं। ये वाला यज्ञ जो सामने फोटो के रूप में लगाया हुआ है ये नहीं है। यहाँ कुछ विशेष कार्यों को इंगित करते हुए यज्ञ शब्द का उपयोग किया गया है कि यज्ञ कोई अनुष्ठानिक क्रिया नहीं है, ये कुछ छोटी छोटी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। यज्ञ एक क्रियाकलाप का नाम है और यहाँ यज्ञ वो वाला नहीं है हवन में आहुति डालने वाला, वो इसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है। आपको एक पॉइंट शायद क्लियर रहा होगा कि यज्ञ का अर्थ यहां इस टॉपिक में वो हवन कुंड में सामग्री डालने वाला ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा वाला हवन नहीं है, वो उसके एक छोटे से हिस्से के रूप में है। तो हवन या यज्ञ शब्द का क्या अर्थ है?
यज्ञ यहाँ कुछ बहुत सारे छोटे छोटे कार्यों को जोड़कर एक क्रियाकलाप के रूप में, एक क्रियाकलाप के रूप में हमें बताया जा रहा है। अर्थात 5 महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जो हर मनुष्य को, अब इसका शाब्दिक अर्थ नए तरीके से आप समझें, नए तरीके से इसे हम कहें पंच महायज्ञ। तो अब इसे मैं थोड़ा जोड़ लेता हूं। पंच माने 5, महा मतलब बड़े, और यज्ञ माने कार्यकलाप या क्रियाएं, कलाप। कार्यकलाप शब्द समझ नहीं आए तो क्रियाएं जोड़ लीजिए, सरल शब्द है क्रिया। 5 बड़ी क्रियाएं जो हर मनुष्य को, क्या अर्थ होगा? 5 बड़ी क्रियाएं, बड़ी बड़ी क्रियाएं, जो क्रियाएं, या इसे और शब्द में कहूं तो कर्तव्य, जो हर गृहस्थ मनुष्य को, जो हर गृहस्थ मनुष्य को करने चाहिए, उन्हें कहा जाता है 5 महायज्ञ। अब आपको शायद एक शब्द का अर्थ तो क्लियर हो रहा होगा। इस शब्द का अगर अर्थ क्लियर हो गया हो तो दूसरे तरीके से कि भाई जब हमारे पूर्वज इतने स्मार्ट थे, इतने अच्छे इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे, उन्होंने हमें ऐसा क्यों समझाया। यहां रुककर मैं एक थोड़ी दूसरी बात से आपको इसका महत्व समझा दूं कि पंच महायज्ञ जो है वो हमें क्यों बोला गया है, क्यों करने के लिए कहा गया है। 5 हवन करने के लिए नहीं बोला जा रहा है ना, बता दो, आप बता दिया मैंने। देखो, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, 1 साल के, 2 साल के, 6 महीने के, 8 महीने के, वो घर में मस्ती किया करते होंगे। और कभी कभी ऐसे किसी कमरे में, घर में जहां टीवी रखी हुई है, वहां जाते होंगे, टीवी को पकड़ के हिलाने की कोशिश करते होंगे। कभी कहीं तार करंट का खुला पड़ा होगा तो उसे हाथ लगाने की कोशिश करते होंगे। कहीं पे आग जल रही होगी तो उसे हाथ लगाने की कोशिश करते होंगे। तो जब हम हमारे घर में ये जो छोटे छोटे बच्चे कुछ काम ऐसा करते हैं तो हम उन्हें समझाने के लिए क्या कहते हैं? हम एक चीज का डर उनके मन में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर वो बेडरूम में घुस रहा है बच्चा अकेला, या सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो हम उसे डराते हैं कि उधर मत जाना, उधर बिल्ली है, या इधर मत जाना, इधर भूत है, इधर भूत है, काट लेगा। हम ऐसा उसके मन में डर पैदा करते हैं ताकि वो सीढ़ियों पर जाए ही नहीं और उसके गिरने के चांस जो है वो कम हो जाए। आप लोगों ने, सबने ये काम किया होगा अपने अपने घर में। अब जिन लोगों के बच्चे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जिनके खुद के बच्चे हैं, वो इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे कि अगर हमारा बच्चा दूध बार बार चॉकलेट खाने की मांग करता है तो हम उसे दूसरे तरीके से डराने की कोशिश करते हैं, हम कुछ और बोलकर उसे डरा देते हैं ताकि वो चॉकलेट ना खाए। अब देखो, यहां हम माता पिता वैसे तो गलत काम कर रहे हैं। हमें किसी बच्चे को ये बोलना है कि उस कमरे में मत जाना, उसमें भूत है, या उस कमरे में मत जाना, उसमें बिल्ली है, बिल्ली काट खाएगी, ये गलत बात है। हम झूठ बोल रहे हैं ना उस बच्चे से। लेकिन हमारा ये झूठ झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य पवित्र है। हमारा उद्देश्य उस बच्चे की शारीरिक चोट से, या उसे कोई चोट ना लगे, उससे बचाना है। इसलिए हमारे द्वारा बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें समझाने, हम उनके लिए बच्चे हैं। हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे, वो हमें पूरी साइंटिफिक बात बताएं, उससे अच्छा उन्होंने ऐसे ही हमें छोटी छोटी चीजों से कनेक्ट करके, जोड़ करके, कहीं पे उन्होंने हमें डराया, कहीं पे हमें उन्होंने लालच दिया। जैसे हम कहते हैं कि तिलक लगाना चाहिए, तो तिलक लगाने के पीछे उन्होंने हमें लालच दे दिया कि तिलक लगाओगे तो भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। अब असली में उनके मन में ये बात तो थी कि मैं बोल तो झूठ रहा हूं, क्योंकि तिलक लगाने से भगवान की कृपा हो ऐसा कोई जरूरी काम तो है नहीं। लेकिन उन्हें ये पता था कि तिलक अगर चंदन का लगाया जाएगा तो दिमाग ठंडा रहेगा। तिलक लगाने के लिए यहां से यहां तक बार बार ये शरीर को छुएगा तो इसकी यहाँ जो इंद्रियां है वो जनरेट होगी और ये बच्चा बुद्धिमान होगा। तो इतने साइंटिफिक तरीके से ना समझाते उन्होंने सीधे एक लाइन कही कि तिलक लगाने से भगवान की कृपा बनी रहती है। देखो, बोला तो झूठ लेकिन उद्देश्य सही था। ऐसे ही पंच महायज्ञ बनाए गए। अब मैं आपको एक सीधे पंच महायज्ञों की कथा पर ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो भारतीय संस्कृति है उसके महत्व को बताने के लिए कुछ विदेशियों का सहारा ले लूं। मैं आपको पहले यज्ञ क्या होता है या हवन क्या होता है, हवन का क्या महत्व है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब हम आगे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पंच महायज्ञ में हवन जो है, यज्ञ जो है, वो एक छोटी सी क्रिया है। 5 क्रियाओं में से एक क्रिया हवन है।
पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम यज्ञ करते हैं, क्यों हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में हर एक काम करने में कुछ लकड़ियां लाई जाती है आम के पेड़ की, और उसमें घी की आहुति डालकर या अलग अलग हवन सामग्रियां डाल करके क्यों हवन करने की बात की जाती है। भले ही कोई त्योहार हो, बच्चे का जन्म हो, विवाह हो, हर स्थान पर हवन क्यों किया जाता है, हम हवन के महत्व को समझें। मुझे पता है कि कुछ आलोचक भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर मैं बिना आधार की कोई बात कह दूंगा तो वो मेरी आलोचना करने लगेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो हाथ पांव सब धो करके मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, बरगला रहा है। भाई मैं इसीलिए तर्क देना चाहता हूं। यहाँ लिखा हुआ ये न्यूज़पेपर का कटिंग है भाई, ये जो सामने चिपकाया हुआ ये भी गूगल है और ये भी गूगल है। गूगल पे सर्च करना आप हवन का वैज्ञानिक महत्व, तो ऐसा पेज आ जाएगा, फिर उसके अंदर जाना तो ये पेज आ जाएगा। तो वहां क्या लिखा हुआ है वो आपको समझाता हूं। फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर करके शोध करके हवन में जलने वाली आम की लकड़ी में फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न करती है, ये बताया। अब ये समझना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ना भारतीय लोग बोल रहे हैं, ना भारत की संस्कृति बोल रही है। यूरोप का एक बहुत अच्छा देश है फ्रांस, और वहां का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जिसका नाम है ट्रेले। अगर आप गूगल करेंगे तो ट्रेले थ्योरीज के नाम से गूगल पर मिल जाएगी। तो ट्रेले नाम के वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि हिंदुस्तान में जो हवन किए जाते हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं, उसमें आम के पेड़ की लकड़ी के साथ देसी घी या शुद्ध घी और गुड़ का उपयोग किया जाता है। जब आम को देसी घी और गुड़ के साथ जलाया जाता है तो एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है और जल उत्पन्न होती है, जिसे हम फार्मिक एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिक एल्डिहाइड। और ये फार्मिक एल्डिहाइड गैस जो है वो वातावरण से जीवाणुओं और विषाणुओं जो कि मानव के लिए हानिकारक है उन्हें समाप्त करने का काम करती है, उनको नष्ट कर देती है। तो मनुष्य के बीमार होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे फ्रांस का वैज्ञानिक ट्रेले कह रहा है। यूरोप का फ्रांस से ट्रेले नाम के वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दिए सिद्ध किया है। देखो आप गूगल करोगे तो हवन का वैज्ञानिक महत्व माना जाता है कि हवन में 94% जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। आम की लकड़ी में फॉर्मल्डिहाइड नाम की गैस होती है जो हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को मार देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूरोप का फ्रांस का एक वैज्ञानिक कह रहा है। चलो और आगे ले चलता हूं, साइंटिफिक महत्व बताता हूं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक और बता देता हूं। आपने जर्मनी का नाम सुना होगा। जर्मनी के एक वैज्ञानिक है टोटिक। क्या नाम है इनका? टोटिक। ये टोटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में पाया कि यदि आधे घंटे तक हवन में बैठा जाए तो हवन के धुएं से शरीर में स्पर्श होने से टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग के फैलने वाले जीवाणु मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जर्मनी का कोई वैज्ञानिक कह रहा है, फ्रांस का कोई वैज्ञानिक कह रहा है, ये ट्रेटिक कह रहा है कि भैया अगर आप हवन में आधे घंटे तक बैठते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे आपके शरीर में टाइफाइड, हैजा, प्लेग जैसी जो बीमारियां हैं उनको फैलाने वाले सारे जीवाणु मर जाते हैं। इससे किसी भी बच्चे में या व्यक्ति में जानलेवा बीमारी से होने वाले या संक्रमण के फैलने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को हवन करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो आधार मैंने आपको बता दिए, तीसरे पे चलता हूं। हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यहां से एक फैक्ट रट लेना, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ में। लखनऊ ने वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई और उसने रिसर्च करके बताया कि हवन में जो सामग्रियां उपयोग होती हैं उसकी क्षमता होती है कि वे मानव के वातावरण से जो हानिकारक गैसें उन्हें समाप्त करती हैं और जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तीन आपको इंपॉर्टेंस बात समझ आ गई होगी। मैंने इनके आधार बता दिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, वैज्ञानिकों ने लिख करके ऐसा अपनी थ्योरीज में दिया है, ये हमने नहीं कहा। और आगे चलते हैं। बचपन में मेरे भी ये डाउट्स थे कि क्या पागलपन है भगवान के सामने एक घी का दीपक लगाने से, होता क्या है, ये क्या फालतू की बातें करवाते हैं हिंदू धर्म में, ये सब चीजें।
आज की तारीख में भी हर बच्चे के मन में ये डाउट होता होगा। तो मैंने जब इस बात पर शोध किया तो मैं अभी आज से 1.5-2 साल पहले कोविड के टाइम पे वृंदावन गया हुआ था, और वहां मेरे संपर्क में एक अच्छे ऋषि मुनि आए, क्योंकि जिज्ञासा तो मेरे अंदर भी खूब सारी भरी पड़ी है। तो मैंने उनसे, जो मुझे थोड़ा समझदार लगा, आज तक 100 लोगों से पूछा होगा ये प्रश्न, मुझे कोई उत्तर नहीं कर पाया, उन्होंने मुझे ये आंसर किया। मैंने पूछा कि यार ये जो दीपक जलाते हैं घी का, ये इसका क्या महत्व है, ये क्या चीज चल रही है यार, ये क्यों बनाया गया? तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा साइंस के स्टूडेंट हो, वो 100 साल के आसपास के व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात अच्छे से समझाई। मतलब वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरा प्रश्न सुनकर समझ गए कि इसे ये आंसर देना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। उन्होंने बोल करके बताया कि बेटा तुम समझते हो कि ओजोन नाम का एक गैस होता है। फिर उन्होंने मुझे डिटेल में ले जा करके बताया कि बेटा ओजोन नाम का एक गैस होता है, या ओजोन नाम का एक परत होता है, जो पृथ्वी से 16 से लेकर 32 किलोमीटर की दूरी पर होता है, और ये सूर्य से आने वाली हमारी जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, इनको रोक लेता है हमारे शरीर में, पृथ्वी पर आने से ये फिल्टर कर देता है, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। मैंने बोला ये तो मुझे पता है। तो बोले कि अभी आपने ये भी सुना होगा कि कुछ ऐसी गैसें होती हैं, जो HCl नाम की गैसें होती हैं, जो कि इस परत को खत्म कर देती हैं। अब आप ये बताओ कि ये परत बनती कैसे है? तो मैंने कहा कि भाई जब ऑक्सीजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक और अणु से मिलते हैं तो O3 बन जाता है, और यही O3 जो है वो ओजोन कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ओजोन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जब हमारी पृथ्वी पर है तो वो O3 में बदलती कैसे है? फिर मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं है। तो तब उन्होंने मुझे समझाया कि जब गाय के शुद्ध घी को जलाया जाता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के तीसरे परमाणु O से O2 में O के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाती है, लेकिन O3 में भी बदल जाती है, और यही O3 ओजोन परत का निर्माण करती है। इसलिए हिंदू धर्म में यह व्यवस्था की गई कि हर एक व्यक्ति हर एक दिन सुबह भी और शाम को भी एक दीपक लगाए शुद्ध घी का। क्योंकि दीपक नहीं होता है, तेल लगाया जाता है, वो वातावरण में किसी प्रकार का योगदान नहीं देता। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में धर्मशास्त्रों ने ये जो व्यवस्था बनाई थी, ये ओजोन परत के संरक्षण की व्यवस्था थी कि अगर हवन किया जाए और उसमें शुद्ध देसी घी को कुछ 2-3 पदार्थ उन्होंने बताए, मुझे तो नाम भी याद नहीं थे उन चीजों के, उनके साथ अगर हवन में जलाया जाएगा तो उससे निकलने वाले धुएं से ओजोन गैस का निर्माण होगा, और वही ओजोन पृथ्वी के बाहर हमारा संरक्षण करेगी, हमें इन हानिकारक रोगों से बचाएगी। उन्होंने दीपक से तो कम महत्व है, इससे ज्यादा उन्होंने कहा कि हवन में जो है, जो सामग्रियां यूज होती है, उनका एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के उनको निश्चित तरीके से जलाने से ओजोन गैस का निर्माण होता है, ये भी बताया। तब मुझे समझ आया कि हिंदू संस्कृति बहुत विस्तृत और विशाल संस्कृति है भैया। इनकी जो भी बातें कही गई हैं, जो हिंदू संस्कृति धर्म में परंपराओं में बातें निहित है, हर एक बात महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि लोगों ने उसे तोड़ मरोड़ करके कुछ और बना दिया, जिससे उसका फल हमें नहीं मिलता है, जिसका उसका महत्व नहीं मिलता। जैसे दीपक अगर तेल का लगाया जाए तो वो हमारे वातावरण को गंदा प्रदूषित ही करेगा, अगर दीपक कंडे के स्थान पर किसी और चीज को जलाया जाए तो वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। इस कारण से धीरे धीरे भारतीय जो परंपराएं हैं उनका ह्रास हुआ है। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि भैया हवन जो है वो क्यों किया जाता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, विकिपीडिया पे चलते हैं। विकिपीडिया में जब आप यज्ञ शब्द को अर्थ को खोजोगे तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा, यज्ञ शब्द यजु धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ मतलब यज्ञ शब्द यजु धातु से बना है। किससे बना है? यजु धातु से। और यजु धातु इन तीन चीजों को इंगित करती है। किसे? यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा। क्या होता है? देवता की पूजा। दूसरा है संगतिकरण। क्या कहते हैं? संगतिकरण। और तीसरा है दान। जब आप एक साथ ये तीनों कामों को करते हो तो वो तीन काम मिलकर के यज्ञ कहलाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विकिपीडिया पर लिखा हुआ मिलेगा।
ये स्क्रीनशॉट इसीलिए चिपकाएगा, मैं चाहता तो बहुत सारी चीजें टाइप किए ये भी टाइप करवा देता, लेकिन मैंने ये स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया ताकि प्रूवेबल लगे। अब हम सीधे अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आपके दिमाग में जो मेन थीम थी वो जम चुकी है, वो बना चुके हैं। देखो बहुत सारे शिक्षकों ने यूट्यूब पर अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ ये पढ़ाया हुआ है, ये नहीं है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ क्या है भैया, ये कुछ और चीज है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। पंच महायज्ञों का वैदिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, ग्रह सूत्रों और स्मृतियों में उनके प्रतिपादन करने का विधान है, मतलब तरीका बताया गया है कि कैसे कोई हवन या यज्ञ किया जाए या पंच महायज्ञ में क्या क्या चीजें करनी होती है। मनु स्मृति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिदिन विधि पूर्वक पंच महायज्ञ का संपादन करना चाहिए, अगर वो कोई व्यक्ति प्रतिदिन पंच महायज्ञ करता है तो वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। पंच महायज्ञ करना गृहस्थ व्यक्ति के लिए अनिवार्य बताया गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि पंच महायज्ञों का वर्णन कहाँ है और पंच महायज्ञ करना अनिवार्य कहाँ बताया गया है, तो याद रखना मनु स्मृति में पंच महायज्ञों को अनिवार्य बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। पंच महायज्ञ को समझने से पहले कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स याद हों वो भी हम समझ लेते हैं। गृहस्थ के घर में 5 स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रतिदिन न चाहने पर भी जीव हिंसा होने की संभावना होती है। यहां से बहुत अच्छी बातें शुरू हो रही है, ध्यान से सुन लेना। ये कहा जा रहा है कि हर एक इंसान के घर में, हर एक गृहस्थ व्यक्ति जिसके परिवार है, उस परिवार में हर एक घर में 5 ऐसे स्थान होते हैं जहां प्रतिदिन ना चाहने पर भी जीवों की हिंसा होने या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या जीव मर जाते हैं, मरने की स्थितियां पैदा होती हैं। 5 ऐसे स्थान होते हैं गृहस्थ जिनका उपयोग करते हुए पाप से संबद्ध हो जाते हैं। और ये 5 ऐसे स्थान जब मनुष्य के घर में जहां पे जीव की हत्या होती है तो वहां पर फिर मनुष्य को पाप लगता है। ये धार्मिक विचारधारा है। और वो 5 स्थान कौन से? पहला है चूल्हा। अब देखो आज का वाला चूल्हा नहीं, ये गैस वाला चूल्हा नहीं, वो जो चूल्हा था गांव में जिस चूल्हे पे रोटी बनती थी ना, हम तो आजकल गैस पे चूल्हा बनाते हैं। मोदी जी ने सबको उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर जो दे दिए हैं, तो ये जो चूल्हा है इस चूल्हे में कुछ ना कुछ जीवाणु जल करके मर जाते थे। ऐसे ही चक्की जहां आटा पीसा जाता है तो वहां पर भी चक्की में भी जीवाणु मर जाते हैं। जब आप झाड़ू निकालते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े चींटियां मर जाती है। ओखली मुसली जहां आप फल सब्जी अनाज सबको कूटते हैं वहां पे भी जीवाणु मरते हैं। और जल का घड़ा, जो आपका जल का घड़ा है उसमें भी बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं और आपके उस जल को भरकर रखने से या भरे रहने से वो मर जाते हैं। तो ये 5 ऐसे स्थान मनुष्य के घर में बताए गए हैं जहां पर जीवों की हत्या होने की स्थितियां जन्म लेती है। इन स्थानों को गृहस्थ की सूना कहा गया है। क्या कहा गया है? सूना। ये क्वेश्चन याद रखना, अगर पूछा जाए कि गृहस्थ के सूना किसे कहा जाता है तो इन 5 स्थानों को गृहस्थ के सूना या वध स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वध स्थान कहलाते हैं। ये पंच सुना के नाम से जाने जाते हैं या पंच सुना वध स्थान कहे जाते हैं। याद रखना पंच सुना वध स्थान का संबंध जो है वो मनुष्य के घर से है। घर में 5 सुना या 5 स्थानों को पंच सुना कहा जाता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हिंदू धर्म में पता था कि जब हम किसी जीव की हत्या कर देंगे तो हमें दूसरे जीव को जन्म देना पड़ेगा, तभी उसके पाप से हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए व्यवस्था बनाई गई पंच महायज्ञ। अब एक एक यज्ञ पे चलने से पहले ये जो मैंने बताया कि पंच सुना होते हैं, 5 स्थानों पर हम हर जीवों को मार देते हैं, रोज 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 बहुत सारे जीव मर जाते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मनु स्मृति में लिखा है। वहां लिखा है पंच सुना गृहस्थ चुल्ली पेश्य पुष्कर कंडनी चोद कुंभकम बहायते यस्य बहायन। मतलब इसका वही है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 5 मनुष्य के घर में ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हर एक जीव के या बहुत सारे जीवों की हत्या उससे गलती से हो जाती है। इन सब 5 सुनाओं में प्रायश्चित के लिए महर्षियों ने गृहस्थियों के लिए प्रतिदिन पंच महायज्ञ कर्तव्य निहित किए। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो बहुत समझदार थे, उन्हें पता था कि इन 5 स्थानों पर तो इंसान जीवों की हत्या कर ही देगा किसी न किसी प्रकार से,
तो उसे उसका प्रायश्चित भी करना होगा और उसीलिए पंच महायज्ञ की व्यवस्था की गई। खैर पंच महायज्ञ का को बनाने का दृष्टिकोण तो बहुत प्रकार का है, धार्मिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, हमें खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करना है, इसलिए पंच महायज्ञ बनाए गए। चलो अब मैं इसके एक एक पंच महायज्ञ को बताऊं, उससे पहले पूरे 5 महायज्ञ बता देता हूं। पंच महायज्ञ में कौन कौन से यज्ञ शामिल होते हैं? पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा होता है देव यज्ञ, तीसरा होता है पितृ यज्ञ, चौथा होता है भूत यज्ञ और पांचवा होता है अतिथि यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ, या इसे मनुष्य यज्ञ या इसी को हवि यज्ञ भी कहते हैं, अभी आगे समझाऊंगा इस बात को। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? देखो ब्रह्म यज्ञ होता है स्वाध्याय, जब आप पढ़ाई करते हो तो उसे ही ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। या पढ़ाई करना, जो हम वेद पढ़ते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम महाकाव्य पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने को ही हम एक यज्ञ कह देते हैं, ब्रह्म यज्ञ। यहाँ यूं मत समझना कि ब्रह्म यज्ञ कह रहे हैं कि रोज सुबह उठ करके आहुति डालो हवन में, ओम भूर्भुवः स्वः वाली, वो हवन नहीं है, वो यज्ञ नहीं है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ केवल पढ़ाई करने से, जो इंसान पढ़ाई करेगा वो एक निश्चित पाप से मुक्त हो जाएगा और यही ब्रह्म यज्ञ कहलाएगा। देव यज्ञ, देव यज्ञ जो असली में हम हवन करते हैं, ये हवन है, ये हवन करने से देव यज्ञ से हम मुक्त हो जाते हैं। या देव यज्ञ किसे कहा जाता है? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ देव यज्ञ है, होम कहलाता है। पितृ यज्ञ, श्राद्ध पिंड की क्रिया करना या श्राद्ध कर लेना, पिंड दान कर लेना ही पितृ यज्ञ कहलाता है। भूत यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहते हैं इसे। भूत यज्ञ में तो खूब सारी चीजें शामिल है, आगे बताऊंगा। और अतिथि और मनुष्य यज्ञ भी बड़े हैं, इनको डिटेल में समझते हैं। चलिए अब एक एक को समझ लेते हैं। पहले वेदों का अध्ययन अध्यापन ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। हम समझ रहे हैं ब्रह्म यज्ञ क्या, इन 5 को थोड़ा सा एक शॉर्ट में समझ लें। वेदों का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ, पितरों को जल या अन्न से तर्पण करना पितृ यज्ञ, देवताओं के लिए होम या हवन करना देव यज्ञ, बलिहरण भूत यज्ञ और अतिथि का सत्कार मनुष्य यज्ञ कहलाता है। एक श्लोक में लिखा हुआ है यही पॉइंट जो मैंने समझाया, अध्यापन ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञ तर्पण हमो देवो बलि भूतो नृप यज्ञो अतिथि पूजन, मतलब अतिथि को पूजन करना ही नृप यज्ञ या मनुष्य यज्ञ है। अब आपको एक एक यज्ञ पर ले चलता हूं। जो गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार इन 5 यज्ञों को नहीं छोड़ते या नहीं करते, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी गृहस्थ में नित्य उत्पन्न होने वाले सुना दोषों से लिप्त हो जाता है और इस कारण से उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। जो गृहस्थ देवताओं को, अतिथि को, वृद्ध माता पिता को, बालक को, साध्वी पत्नी को आदि को अन्न नहीं देता, वह श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है या सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। अब हम एक एक यज्ञ पर चलते हैं। सबसे पहले इनके एक एक उपनाम हैं, वो हमें रटे हुए रहे, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेगा भैया। पंच महायज्ञ में जो 5 महायज्ञ उनके नाम रट लो, फिर उनके एक एक उपनाम है वो भी रट लो। आहूत किसे कहा जाता है? जो ब्रह्म यज्ञ होता है उसे ही आहूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म यज्ञ को आहूत कहा जाता है। देव यज्ञ को हूत कहा जाता है। भूत यज्ञ को प्रभूत कहा जाता है। याद रखना, ब्रह्म यज्ञ को आहूत कहा जाता है, देव यज्ञ को हूत कहा जाता है, भूत यज्ञ को प्रभूत कहा जाता है। मनुष्य यज्ञ को ब्रह्म्यहूत कहा जाता है और पितृ यज्ञ को प्राशित कहा जाता है। तो ये 5 उपनाम भी याद रख लेना, यहां से एक प्रश्न बनने के, एक क्वेश्चन बनने के चांस हैं, इसलिए इसे रट्टा मार लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्रह्म यज्ञ पे आते हैं। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? ब्रह्म शब्द में या ब्रह्म यज्ञ में जो 2 शब्द है ब्रह्म और यज्ञ, इन दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है ईश्वर या वेद, अर्थात ब्रह्म ईश्वर और वेद के कथा सुनने या वेदों में निहित ज्ञान को प्राप्त करने या ईश्वर से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है? ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ में जो 2 शब्द है ब्रह्म और यज्ञ, यज्ञ का अर्थ तो कुछ करना और ब्रह्म का मतलब ईश्वर, तो ईश्वर से संबंधित ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान का अर्जन करना ही क्या है? अर्जन ही
क्या है? ब्रह्म यज्ञ है, ये याद रख लेना। ईश्वर की उपासना और वेदों का स्वाध्याय ही ब्रह्म यज्ञ है। ईश्वर उपासना को आम भाषा में संध्या के नाम से भी जाना जाता है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व, सूर्य के उदय से पूर्व तथा सायं सूर्यास्त के बाद जब आकाश में लालिमा होती है, तब एकांत में बैठकर ओम एवं गायत्री मंत्र, ओम और गायत्री मंत्र आदि वेदों का उच्चारण, ईश्वर की महिमा का गुणगान करना और भगवान को दीपक लगाना या भगवान से प्रार्थना करना ही ब्रह्म यज्ञ है। दो चीजें शामिल हो गई। सुबह और शाम को भगवान को याद करना, ईश्वर का शुक्रिया करना, ईश्वर की प्रार्थना करना और साथ साथ में ईश्वर को जानने के लिए वेदों का अध्ययन करना या स्वाध्याय करना ही ब्रह्म यज्ञ है। देखो, अकेला हिंदू धर्म नहीं, हर धर्म भगवान की पूजा करने की बात करता है। मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ने की बात की गई है, वो 5 नमाज का प्रावधान है। ऐसे ही जैन धर्म में भी ईश्वर की प्रार्थना का तरीका अलग है, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना है। ऐसे ही ईसाई धर्म में चर्च जाकर के या कहीं जाकर के ईश्वर की प्रार्थना करने का प्रावधान है। तो वैसे ही हिंदू धर्म में सुबह और शाम को सूर्य जब लालिमा की स्थिति में रहे तब ईश्वर की प्रार्थना करने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अगला यज्ञ है देव यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ समझ में आ गया होगा। स्टडी करना मतलब पढ़ाई करना, ईश्वर को जानने या इस संसार में जो रहस्य हैं उनको जानने और भगवान की प्रार्थना करने को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। अब देव यज्ञ क्या होता है? इस अग्नि होम या हवन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देव यज्ञ को अग्नि होम या हवन कहा जाता है। अब ये है वो हवन करेंगे वाला हवन, है ना। देव यज्ञ मतलब भगवान के लिए वो जो 4 ईंटें जमा लो और आहुति डालकर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम स्वाहा वाला करो ना, वो हवन जो है वो देव यज्ञ कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अग्नि में स्वाहा शब्द के साथ हवि या समीधा डालना ही देव यज्ञ है। हवि क्या है भैया? हवि मतलब वह सामग्री जो हवन में डाली जा रही है, उसे ही हिंदू धर्म में समीधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समीधा। तो जौ के दानों के साथ घी को मिलाकर, गुड़ और आदि बहुत सारी चीजें मिलाकर के जब हवन में डाली जाती है तो उसे समीधा कहते हैं। याद रखना, तो हवन में वो समीधा डालना ही देव यज्ञ है। मनु ने इसी को देव यज्ञ की संज्ञा दी है। इसमें देवताओं, समस्त विघ्न हरण करने वाले देव के नाम लेकर हवन करने की परंपरा है। जैसे कि पवन का नाम लेकर पवन की सारी तकलीफें, ऐसे ही वर्षा ऋतु के देवता इंद्र का नाम लेकर, ऐसे ही गायत्री के मंत्र का उच्चारण करके सारे देवताओं का आह्वान करके भगवान को शुक्रिया करने और उनसे इस प्रकृति में जो चीजें हैं उनको ठीक करने की प्रार्थना करना ही देव यज्ञ है। देखो, हिंदू धर्म में देवता शब्द का अर्थ वो ऊपर बैठे देव से नहीं है। यहाँ देवता शब्द का आशय है सूर्य देव से, चंद्रमा देव से, इंद्र देव से जो कि वर्षा कराते हैं, जो कि मेघ देव है, पवन देव है, पृथ्वी को देवी माना गया, तो इनको हवन करके खुश करने की कोशिश की गई है। अतः घर में देवी देवताओं को नियमित हवन पूजन करके घर का दूषित वातावरण शुद्ध होता है और स्वास्थ्य सुधरता है। अब ये करने से साइंटिफिकली फायदा बताया गया है कि जिन घरों में सुबह और शाम कपूर जलाया जाता है वहां पर संक्रामक रोग, सर्दी, खांसी, हैजा, टाइफाइड होने की संभावनाएं शून्य होती हैं। ऐसे लोग जो कि हवन में भाग लेते हैं उनको श्वास और गले से संबंधित रोग शून्य होते हैं या कभी नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता भी है और साइंटिफिकली प्रूव भी है, इसलिए ये करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूत यज्ञ पे आते हैं। भूत यज्ञ क्या है? विभिन्न प्राणियों की संतुष्टि के लिए किया जाने वाला यज्ञ ही भूत यज्ञ है। इसे बलीश्वर देव यज्ञ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस यज्ञ को बलीश्वर देव यज्ञ कहा जाता है? तो भूत यज्ञ को बलीश्वर देव यज्ञ कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। अब ये है क्या भूत यज्ञ? भूत यज्ञ में ये कहा जा रहा है कि एक मनुष्य जो खुद खाना बना रहा है खुद के लिए, उसने जब खेत से गेहूं काटे होंगे, वो गेहूं को बनाया होगा, आटा पीसा होगा, अपने घर में लाया होगा, उससे रोटी बनाई होगी,
तब तक वो बहुत सारे जीवों की हत्या कर चुका होगा या बहुत सारे जीवों का घर उजाड़ चुका होगा। जैसे हम पेड़ पर जब आम तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं तो वहां चिड़िया का घोंसला भी होता है, उसको चोट लग सकती है, तो वो चोट से उस चिड़िया को नुकसान हो जाता है। इस कारण से वो चिड़िया का नुकसान आपने किया। ऐसे ही जब आप जमीन पर पैदल चलते हो तो चींटी आपके पांव के नीचे दबकर मर जाती है, तो आपने चींटी की हत्या कर दी। ऐसे हम बहुत सारे जीवों की हत्या दिन प्रतिदिन नित्य कार्यों को करते हुए कर देते हैं। अब ऐसे में आप उनको जीवित तो नहीं कर सकते, तो क्या प्रावधान है हिंदू धर्म में कि अगर आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो कम से कम भोजन तो उपलब्ध करा सकते हो। तो यही करना भूत यज्ञ है। प्रतिदिन गृहस्थ व्यक्ति अग्नि में पकाए हुए घृत अर्थात घी या मिष्ठान युक्त अन्न के कुछ अंश, पूरा नहीं, ऐसा नहीं कि थाली भर के दे देना, थोड़ा सा अंश ग्रह अग्नि में आहुति करना या भगवान को चढ़ाए, और साथ में आटे को चींटी के घरों के पास में जाकर के खिलाए, गाय को घास खिला देना, कुत्ते को रोटी खिला देना, कौवे को रोटी खिला देना। ये सब वो दान दिन में 2-4 बार करे या दिन प्रतिदिन करे। जैसे चिड़िया को दाना चुगाए, कबूतरों को दाना डाल दे, ये सब काम वो करे ताकि उसने ये जो पाप कर दिए इनसे उसे मुक्ति मिल जाए, अर्थात उसकी वजह से किसी और का घर बिगड़ा है वो किसी और का घर बना दे। ऐसी परंपरा धर्म में विकसित की गई और इसे ही भूत यज्ञ कह दिया गया या भूत यज्ञ के रूप में शामिल किया गया। सूक्ष्म क्षुद्र जीव जंतुओं जैसे चींटी, कोड़े, कुत्ते, रोगियों आदि के लिए होता है। शास्त्रों में गोग्रास देना भी पुण्यकारी माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कुत्ते, पतित, चांडाल, कुष्ठी अर्थात जैसे कुष्ठ रोग है, यक्षमा आदि पापजन्य रोगी व्यक्ति तथा कोवे, चींटी और कीड़ों आदि के लिए अन्न को पात्र से निकालकर स्वच्छ भूमि पर रख दे ताकि वो उसे ग्रहण कर सके। ऐसा करने की परंपरा ही भूत यज्ञ है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि रोज कहीं 100 करोड़ रुपए का कुछ दान करके आओ, रोज 100 रुपए किसी को दे दो ताकि वो उस पैसे से शराब पी ले, सिग्नल पर चलते हुए आप रुके और कोई भीख मांग ले तो उसे 100 रुपए दे दो। ऐसा कभी हिंदू धर्म में नहीं कहा है। हिंदू धर्म में कहा उसे खाना खिला दो, उसका पेट भर दो। ऐसी प्रथाएं बताई गई ताकि किसी का पेट भरे तो आपको पुण्य लगे, ऐसा करना उचित है। आगे बताया गया चौथा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ क्या है? इसे अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। मनुष्य यज्ञ को अतिथि यज्ञ या इसी को नृप यज्ञ भी कहा जाता है। नृप माने राजा होता है, तो नृय यज्ञ याद रखना, नृय यज्ञ भी इसी को कहा जाता है। अतिथि सत्कार ही मनुष्य यज्ञ, नृय यज्ञ या अतिथि यज्ञ है। घर में आए हुए विद्वान, धर्मात्मा, सन्यासी का भोजन आदि से सत्कार करके उससे ज्ञान प्राप्त करना ही अतिथि यज्ञ कहलाता है। शास्त्रों में अतिथि यज्ञ में देवता, अतिथि को देवता के समान बताया गया है। हिंदू धर्म में कहा जाता है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान है और कभी भी किसी अतिथि को घर से बिना जल पान कराए या बिना भोजन कराए नहीं जाने देना चाहिए। यही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। महाभारत में भी अतिथि सत्कार का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अतिथि का सत्कार ना करने वाला व्यक्ति समस्त पुण्यों को खो बैठता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो अतिथि का सत्कार नहीं करता वो समस्त पुण्य को खो देता है। ऐसी व्यवस्था है हमारे हिंदू धर्म में। अगला जो पितृ यज्ञ है, लास्ट और अंतिम यज्ञ जो बताया गया है वो पितृ यज्ञ है। पितृ यज्ञ क्या होता है? जीवित माता पिता, बहुत बड़ी संस्कृति है भारतीय संस्कृति और उसने हर इंसान का ध्यान रखा है। माता पिता का तो विशेष रूप से, वृद्धजनों का, गुरुजनों का। तो माता पिता, गुरुजन और अन्य बड़ों की सेवा करना, माता पिता, गुरुजन और बड़े जनों की सेवा करना और आज्ञा पालन करना ही पितृ यज्ञ है। यह पितृ ऋण से मुक्ति होने का एक उपाय है। अब पितृ ऋण को 2 तरीके से बताया गया है, एक तो होता है तर्पण और एक होता है श्राद्ध। ये दोनों अलग अलग हैं। पितृ यज्ञ के 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? पितृ यज्ञ के 2 भाग होते हैं। पहला होता है तर्पण और दूसरा होता है श्राद्ध। अब तर्पण और श्राद्ध क्या होता है? तर्पण क्या होता है? तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना या सुख देना। क्या होता है? तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना या सुख देना। तो आपके जो माता पिता है उन्हें भरपेट भोजन कराना, गुरुजनों को या सब लोगों को भरपेट पानी, भोजन आदि देना ही तर्पण है।
मरने के बाद भी उनको जल और अन्न प्रदान करना ही तर्पण है, और जीवित रहते हुए भी उन्हें भरपेट भोजन कराना और जल प्रदान कराना, दिन में जो भी उनको भूख प्यास लगे, तो यही तर्पण है। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा भाव से सेवा करना। माता पिता, आचार्य, ऋषि और पितरों की श्रद्धा से सेवा करना ही श्राद्ध है। आगे बढ़ते हैं। तर्पण और श्राद्ध जीवितों के साथ ही संभव होते हैं, मृतकों के साथ घटित नहीं हो सकता। यह आदेश वेदों में दिया गया। अब देखो, हिंदू धर्म में आजकल जो क्या गलत परंपरा है कि किसी के मर जाने के बाद उसका तीसरा या तेरवा करते हैं, जबकि वेदों में कभी तीसरा और तेरवा करने की बात नहीं की गई है। यहाँ कहा गया है कि जब तक वो जीवित है तब तक उसे खूब खिलाया जाए, पिलाया जाए, उसे प्रसन्न रखा जाए, उसे तृप्त रखा जाए, यही तर्पण है। तो वेदों में इसका उल्टा है, जबकि आजकल उल्टा होता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रतिदिन पितरों के लिए कम से कम जल के द्वारा स्वधा करें, यही पितृ यज्ञ है। अर्थात पितरों को जैसे सूर्य देव को अर्घ्य देना है, वैसे ही पितरों को भी अर्घ्य दें, यही पितरों के लिए तर्पण है। मनु स्मृति में पितृ यज्ञ का संपादन 3 प्रकार से होना बताया गया है। याद रखना, मनु स्मृति में जो पितृ यज्ञ है उसका संपादन 3 प्रकार से बताया गया है। तर्पण द्वारा, बलिहरण द्वारा और प्रतिदिन श्राद्ध द्वारा। पितृ यज्ञ एक महान कर्तव्य है और उसका निर्वहन करके जीवन में अग्रसर होते जाना ही पितृ यज्ञ का उद्देश्य है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि आपके माता पिता, गुरुजन और ऐसे लोग जिन्होंने आपके जीवन को सफल बनाने में सहायता की है, उन सबको धन्यवाद करना, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, उन्हें जल भोजन उपलब्ध कराना, उनकी बातों का, आज्ञाओं का पालन करना, उनका सम्मान करना ही पितृ यज्ञ है। ये 5 हमने यज्ञ पढ़े। एक इसका महत्व सुन ले। मनु के अनुसार 5 यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञ तो हमें प्रतिदिन के लिए मलिन विचारों से मुक्त करता है, जबकि देव यज्ञ हमारे वातावरण को मलिन विचारों से मुक्त करता है। दूसरे यज्ञ छूट भी जाएं तो इन दोनों यज्ञों को यथाशक्ति करना ही चाहिए। अतः पंच महायज्ञ किसी न किसी प्रत्युपकार से जुड़े हुए हैं, जबकि गृहस्थ व्यक्ति इस संसार का भोग करते हुए अपने सभी कर्जों से मुक्त हो जाए, इसलिए हिंदू धर्म में यह व्यवस्था की गई कि हर एक गृहस्थ व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार जितनी ताकत उसे भगवान ने दी है, जितनी क्षमता उसे भगवान ने दी है, उसे हर एक प्राणी को, हर एक जीव को, हर एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। उसे जितनी ज्यादा लोगों की मदद कर सके करने की कोशिश करनी चाहिए, और यही परंपरा हिंदू धर्म की परंपरा है। आप सभी ने इस वीडियो को अटेंड किया, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। आप सब लोग प्रयास करें कि हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के विचारों को पालन करते हुए माता पिता और वृद्ध जन, बड़े जन या अपने गुरुजनों, शिक्षक जनों और ऐसे सभी लोग जिन्होंने हमारे जीवन में 1% भी योगदान दिया है, उन सबको धन्यवाद करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका सम्मान करें। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।